नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मुंबई समेत महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण गोवा रीजन्स पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। घने बादल हैं और आज यानी 1 दिसंबर को इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बेहद भारी वर्षा होने की संभावना आज शाम और रात में है। साथ ही साथ गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, सौराष्ट्र के तमाम शहरों में और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर और इसके अलावा मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों पर भी बारिश होने की संभावना इस समय बनी हुई है और ये बादल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर है और उत्तर भारत में WD है। दोनों का इंटरेक्शन होने की वजह से इस तरह की स्थितियाँ बनी हैं और बहुत ज़्यादा इस तरह का पैच आमतौर पर पोस्ट मानसून सीजन या प्री मानसून सीजन में बनता नहीं है। इधर बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बना हुआ था वो लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है और अभी लो प्रेशर की इंटेंसिटी में है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में ये और स्ट्रांग होकर डिप्रेशन बन जाएगा। 2 दिसंबर के आसपास ये डिप्रेशन बनेगा और उसके बाद 24 घंटों के भीतर ही इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद आखिरकार अब बंगाल की खाड़ी में बनने को तैयार है और अब सिर्फ 48 घंटे दूर है। उसके बाद ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत के पूर्वी तटों की तरफ आएगा और इसका इम्पैक्ट आपको 2 दिसंबर से ही दिखाई देने लगेगा। तो ये रही मौसमी सिस्टमों की वर्तमान स्थितियां। इस समय सबसे ज़्यादा वेदर एक्टिविटी अगर कहीं हो रही है, जैसा कि सैटेलाइट तस्वीरों में आपने देखा, तो वो रीजन है वेस्टर्न पार्ट्स यानी महाराष्ट्र और गुजरात का हिस्सा। और यहाँ पर मॉडल जो है वो कम बारिश दिखा रहा है, लेकिन ये पूरे दिन भर का, पूरे 24 घंटों का अनुमान है 2 दिसंबर के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि सुबह से लेकर दोपहर तक 2 दिसंबर को भी आप यहाँ देखेंगे कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा मुंबई और इसके आसपास के तमाम शहरों में, यानी पुणे, नासिक से लेकर जो कोंकण गोवा रीजन है और मध्य महाराष्ट्र का पूरा पूरा क्षेत्र है, साथ ही साथ मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का पूरा रीजन, ये आप देख रहे हैं। इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा सुबह से लेकर दोपहर तक देखने को मिल सकती है और इसी तरह की बारिश आपको गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, नर्मदा, भरूच से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा तक दर्ज की जा सकती है। इसी तरह की वर्षा सौराष्ट्र में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, सोमनाथ, द्वारका, वेरावल, ये पूरा का पूरा रीजन प्रभावित रहेगा। भुज यानी कच्छ में भी बारिश की संभावनाएं हैं और कई जगहों पर यहाँ बारिश हो सकती है। इसके साथ मध्य प्रदेश में जो आप बारिश ये देख रहे हैं, ये बहुत लाइट रेन वाला रीजन रहेगा, जिसमें टीकमगढ़, भोपाल और सागर तक, खजुराहो तक बारिश की संभावना दिख रही है। लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना कल सुबह से दोपहर के बीच में, 2 दिसंबर को सुबह से दोपहर के बीच में ये वाला रीजन रहेगा, पूरा वेस्टर्न पार्ट्स, जिसमें गुना और विदिशा, अशोकनगर, भोपाल, साथ ही साथ रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, ये वाला पूरा का पूरा रीजन प्रभावित रहेगा। इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और कई जगहों पर यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी बारिश के साथ होंगी और कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो मध्य प्रदेश के इन वेस्टर्न पार्ट्स के साथ साथ ये वाला जो रीजन महाराष्ट्र का है और साथ ही गुजरात तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान का, इन भागों में बारिश तो होगी ही, बारिश के साथ तेज हवाएं चलने, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की घटनाएं होने और साथ ही साथ कुछ जगहों पर ओले गिरने की आशंकाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं आगामी 24 घंटों के दौरान। सेंट्रल इंडिया के और भागों की अगर हम बात करें तो विदर्भ में भी कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं। अकोला और वर्धा में बादल रहेंगे। बाकी जो पूर्वी हिस्सा है, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और आसपास का हिस्सा, इन भागों में फिलहाल ड्राई और क्लियर वेदर संभावित है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इंतज़ार कीजिए, 24 घंटों के बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। जो गतिविधियां यहाँ पर हो रही हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेदर एक्टिविटी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों में 3 दिसंबर से हमें देखने को मिल सकती है। पूर्वी भागों की तरफ चलें तो यहाँ पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, इनके साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के सभी भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ भी आप इंतज़ार कीजिए, 3 दिसंबर से परिस्थितियां बदलेंगी और पूर्वोत्तर भारत में WD का इम्पैक्ट पहुंचेगा, अरुणाचल प्रदेश और असम तथा सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में, और इस WD के चलते इन भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी 3 दिसंबर को। जबकि अगर हम गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें और बिहार की बात करें, निचले पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, तो यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म
जववात के प्रभाव से बारिश होने की संभावनाएं 3 और 4 दिसंबर से बनने लगेंगी। दक्षिण भारत की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और गोवा, साथ ही साथ गोवा सेंट्रल इंडिया में हम काउंट करते हैं, तो गोवा में भी कुछ जगहों पर बारिश यहाँ पर होगी। और वेस्टर्न कर्नाटक यानी जो कोस्टल कर्नाटक का पार्ट है और केरल का हिस्सा है, साथ ही साथ दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा, इन सभी जगहों पर, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं हैं। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर भी अगले 24 घंटों की ही राहत है। उसके बाद यहाँ पर बारिश का जो दौर शुरू होगा वो अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगा और कई जगहों पर व्यापक वर्षा यहाँ पर हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अभी भी मध्यम से भारी वर्षा हो रही है और ये सिलसिला अगले 2-3 दिनों तक और ख़त्म नहीं होगा। तो 2 दिसंबर को भी यहाँ पर जमकर बारिश होने के संकेत हैं। उत्तर भारत की तरफ हम रुख करते हैं। यहाँ पर अनुमान ये है कि जो ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ WD के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मॉडल जो प्रोजेक्ट कर रहा है बारिश नेपाल के ऊपर, ये बारिश आपको सुबह सुबह गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी फिलहाल नहीं है, लेकिन बारिश के साथ यहाँ पर कुछ ओले भी गिर सकते हैं और बर्फबारी भी हो सकती है। तो बर्फबारी के लिए अगर सैलानी वहाँ पहुँचे हैं तो उनको बहुत अच्छा मौका है। कहीं कहीं कुछ ऊंचे वाले इलाकों में दिख सकती है बर्फबारी, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति और जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, कुलगाम और आसपास के हिस्सों में। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाकी हिस्सों की यानी वेस्टर्न पार्ट्स और उत्तरी हिस्सा, इन भागों पर भी कुछ इलाकों में आज की तरह ही बादल दिखाई दे सकते हैं। और सुबह के समय तड़के सुबह जब आप उठें उससे पहले हो सकता है कि कुछ एक स्पेल यहाँ पर ख़ास तौर पर हरियाणा के दक्षिण पूर्वी इलाकों में, दिल्ली, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान यानी गुजरात, अलवर, अजमेर, जयपुर और आसपास के इलाके जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के हैं, इसी तरह से वेस्टर्न पार्ट्स के उत्तर प्रदेश के, इन भागों में कहीं कहीं पर इस तरह की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप जल्दी उठते हैं तो, और देर से उठते हैं तो आपको सब बहुत ऐसा लगे कि बारिश हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नहीं होगी, बहुत तेज़ बारिश नहीं होगी, लाइट रेन की संभावना, उससे ज़्यादा की संभावना फिलहाल नहीं है। पंजाब में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बादल कुछ जगहों पर सुबह के समय दिख सकते हैं, दोपहर से मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।